ओवरऑल आई फील कि आई लाइक द वे द कैरेक्टर्स आर डेवलपिंग। मुझे अच्छा लगा जिस तरीके से इनका अपना रिलेशनशिप राहिम और इसका व्हाट्स हर नेम, उशनाज कैरेक्टर एमन, राहिम और एमन का जो एक रिलेशनशिप है, आई रियली लाइक्ड हाउ इट्स मूविंग अहेड बिकॉज इट्स नॉट टू अननेचुरल एंड इट्स नॉट टू लाइक एकदम से वो नहीं है कि भी बिल्कुल ही वो हमने दिखाया था अप नॉर्थ एंड ऑल दैट, लेकिन उसके बाद भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, तो देयर स्टिल अ बिट ऑफ शर्मा आ रही है, थोड़ा सा सटल सॉर्ट ऑफ रोमांस चल रहा है विच इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। सो आई लाइक दिस एपिसोड्स, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई वॉन्ट टू सी कि ये माहीन कहाँ जाएगी। शम्सी का तो हमें पता है कुछ ना कुछ तो होने लगा है। अच्छा, डायरेक्शन में भी हम बात करें, अब मुझे जो चीज़ बहुत अजीब लगी, एंड येस आई एग्री विद मरीना, एक तो ये कि जब एक कोमा स्टेट से जो इंसान निकलता है या बेहोशी से निकलता है तो एकदम से इतना जाग नहीं जाता। एपिसोड्स बड़े अच्छे लगे। अच्छा, तो मुझे भी बहुत लगे। हाँ, राइटिंग बहुत मज़े की जा रही है। अब देखिए, मैं ये देखना चाह रही हूँ जो माहीन का कैरेक्टर भी गायब नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं देखना चाह रही हूँ कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं राइटर, वेयर इज राइटर टेकिंग द एक्स फियांसे। ये प्ले अपने आप को बहुत अच्छा सस्टेन कर रहा है और यहाँ पे स्टोरी बहुत अच्छी जा रही है, इट्स मूविंग वेल, स्मूथ है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है कहानी में या कैरेक्टर्स में, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। ओवरऑल आई हैव 2-3 इशूज़, लेकिन व्हेन यू कम टू डायरेक्शन आई टॉक अबाउट दैट। राइट नाउ ओवरऑल आई थिंक एज अ पैकेज इट्स अ गुड प्रोडक्ट, इंटरटेनिंग, आप कैरेक्टर्स के साथ इन्वॉल्व हैं और आप स्टोरी में इन्वॉल्व हैं, तो ये दिस इज़ गुड स्टोरी टेलिंग, तो मुझे बड़े मज़े का लग रहा है एट द मोमेंट एंड आई फील दैट it's kind of going in the right direction. Could be a little predictable, आगे नहीं पता क्या होने लगा, अभी तो predictable लग रहा है स्टोरी, बट predictability के अंदर भी मज़ा आ रहा है। आपको you're wanting to see how they will react to each other, कि होगा क्या आगे जाके। So I would give it 2 thumbs up. 2 thumbs up। आपको मुश्किल में डालूं। राहिम को एमन क्यों नहीं बता रही कि क्या हुआ था, और उसको धमकी दी गई है, धमकी दी गई किस वजह से कि पता चल जाएगा। अब तो नहीं, लेकिन पता किसी बात नहीं है, उसको सारा कुछ पता है। नहीं, तो उसने कहा ना कि राहिम जिंदा नहीं रहेगा ना। हाँ, he said I'll kill him if you tell him। देखें, अभी तो उसके बाद तो राहिम को कत्ल करने चला गया था। चले वो पहले मैंने अपने आप को ये सोचा हुआ था कि चले वो ये राहिम को बचाने के लिए, तो उसने सामने राहिल पे अटैक कर दिया। राहिम को पता है मुझे मारना चाहता है, तो आप एक इंसान जाके यही नहीं कहते कि भाई चलो यहाँ से, तुम्हें मारना चाहता है। और उस वक्त ये हुआ था जो नहीं, देखिए वो एक बेस बहुत वीक हो गई है। एक जो सीन था ना जहाँ कहता है तुम्हें याद आ गया सब कुछ, तो ठीक है, तो मेरा मतलब है कि there's touches of छुपाना बनता नहीं है, yeah, but still I don't mind the transition because ये नहीं कि एकदम से सब कुछ खोल दें, कहानी को भी कुछ चीज़ों को थोड़ा सा होल्ड बैक करना पड़ता है ताकि कहानी आगे चलती रहे ना। सो शी विल आगे जाके तो शी विल डिस्क्लोज, इनफैक्ट वो खुद कहता है बाप को कि मेरा भाई था जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मोमेंट थी, तो वो हो गया। ठीक है, देखिए बात सुने। So I think what you're wanting is a justification of why she's not opening up। देखिए बात सुने कि बाप तक पहुंचाने के लिए वो इन्फॉर्मेशन होल्ड कर लेते हैं, वो फिर भी आपके लिए आप कहते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन एमन और जो राहिम उन दोनों को तो पता है कि इससे मैं मारने की कोशिश की। अब एमन का बात छुपाना बनता ही नहीं है मुझे भी। आई थिंक बेसिकली देखें, डोंट फॉरगेट देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रॉमा इन्वॉल्व पीछे बैकग्राउंड में भी, और मुझे लगता है कि वो वैसे भी देखें, एक ये लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती है, कितने बड़े घर में, इतने बड़े माहौल में, इतने अमीर ख़ानदान में और इतने कॉम्प्लिकेटेड ख़ानदान में बैठी हुई है, तो उसका खौफ एंड डर तो होगा ना, इतनी जल्दी तो वो शेर नहीं बनेगी। ठीक है, शेर नहीं बनेगी। अब आपका खौफ है, आपकी इस बात को लेकर चलते हैं, खौफ है, फिर उस घर में है क्यों? ससुर की बातों से इतनी इमोशनल होके शादी तो हो गई है, शादी हो गई है, लेकिन वो आपको जान पे आ रही होती है, आपको गोली लगी है। अगर आपको किसी से मोहब्बत है, आप किसी अमीर घर में आपकी शादी हो गई है और आपको पता है घर वाले मारना चाहते हैं। नो, आई थिंक यू आर रीडिंग इनटू टू मच। आई फील कि फॉर मी the story is moving well. में ना जाएं बस। हाँ, I think leave some creative margin here for the story to keep evolving. No, I think what you're missing is the writing. If you give a good justification for not leaving, in your mind, that justification would have just solved it. Like I said, that scene should have started with something intelligent. ये बिल्कुल सिर्फ एक सीन में उसके एक डायलॉग बदलने से ना होता, और वो कहता है कि मैं राहिम नहीं बाबा को भी मार दूंगा। तब वो कहते हैं कि हम बाबा को छोड़ के नहीं जाएंगे। हो सकता है, तब आपको समझ आती है कि उस घर में रुकने का मकसद है, क्योंकि राहिम अपने उस बाप से जिसने लेके पाला उसके लिए रुक रहा है, या एमन रुक रही है, और दोनों प्लान करके रुकें कि नहीं हम रुकेंगे क्योंकि वी नीड एविडेंस और हमने अपने बाप को बचाना। क्रिएटिव प्रोसेस में देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, whether it's writing, direction, acting,
that's why we have these discussion and debates, because we want to see and debate is very healthy and very good. तो उसी से आपको आर का काम और बेहतर तगड़ा होता जा रहा है. बट एज फार एज माई व्यू ऑन द राइटिंग एंड डायरेक्शन इज कंसर्न, मुझे ये एपिसोड्स बड़े अच्छे लगे. अच्छा, तो मुझे भी बहुत लगे. हाँ, राइटिंग बहुत मज़े की जा रही है. अब देखिए, मैं ये देखना चाह रही हूँ जो माहीन का कैरेक्टर भी गायब नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं देखना चाह रही हूँ कि ये कहाँ लेके जा रहे हैं राइटर. वेयर इज राइटर टेकिंग द एक्स फियांसे? आई एम इंटरेस्टेड बिकॉज शी कम्स एंड गोज बट शी स्टिल अराउंड. तो आई डोंट नो कि आगे जाके ये कोई रोल प्ले करेगी नहीं करेगी, वो अभी तो भी पैसिव रोल है बिल्कुल, बट शी स्टिल अराउंड. तो आई एम वेटिंग टू सी कि वो ट्रैक में क्या होगा. तो राइटर इज लीविंग अस सर्टेन थिंग्स टू थिंक अबाउट. वो अपनी जो वो उधर मैनेजर थी जो बैंक, वो सॉरी बैंक कह रहा हूँ, होटल में, उसको भी आतिका को कहा कि पता नहीं ये कुछ काम करना है, वो समझ नहीं आई क्या काम है. हाँ, तो कुछ है, कुछ कुकिंग, देयर समथिंग कुकिंग ना. लेकिन वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है. लेकिन अगर आप एक चीज पे बेस करके आगे इतना बड़ा सब कुछ खड़ा कर रहे हैं कि हमें सारे सीन देख रहे हैं, तो वो बेस आपकी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसमें आई थिंक एक जुमला अगर ऐड हो जाता तो सारी चीज जस्टिफाई. अब ये लड़की जो बेसिकली इस घर में बड़े सॉर्ट ऑफ अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में पहुंच गई है, बिकॉज इसका निकाह और शादी भी तो एक अजीब तरीके से हुआ है ना. इट्स नॉट लाइक इट वाज अ प्लान्ड थिंग, इट हैपेंड बिकॉज अबाउट सर्कमस्टांस. तो आई थिंक शी इज जस्ट बेसिकली हैंगिंग समवेयर इन द मिडल, नॉट नोइंग हु टू प्लीज एंड हु नॉट टू प्लीज. ये डर भी है, खुश करना भी चाह रही है, थोड़ा सा सेटल होना चाह रही है इस माहौल में. तो आई थिंक शी इज़ गॉट अ लॉट गोइंग ऑन बेसिकली. बट ओवरऑल आई फील कि आई लाइक द वे द कैरेक्टर्स आर डेवलपिंग. मुझे अच्छा लगा जिस तरीके से इनका अपना रिलेशनशिप, राहिम और इसका व्हाट्स हर नेम, उशनाज कैरेक्टर एमन, राहिम और एमन का जो एक रिलेशनशिप है, आई रियली लाइक्ड हाउ इट्स मूविंग अहेड, बिकॉज इट्स नॉट टू अननेचुरल एंड इट्स नॉट टू लाइक एकदम से वो नहीं है कि भी बिल्कुल ही वो हमने दिखाया था अप नॉर्थ एंड ऑल दैट, लेकिन उसके बाद भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई. तो देयर स्टिल अ बिट ऑफ शर्मा आ रही है, थोड़ा सा सटल सॉर्ट ऑफ रोमांस चल रहा है, विच इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. सो आई लाइक दिस एपिसोड्स, मुझे बड़ा अच्छा लगा. आई वॉन्ट टू सी कि ये माहीन कहाँ जाएगी. शम्सी का तो हमें पता है कुछ ना कुछ तो होने लगा है. अच्छा, डायरेक्शन में भी हम बात करें. अब मुझे जो चीज़ बहुत अजीब लगी, एंड येस आई एग्री विद मरीना, एक तो ये कि जब एक कोमा स्टेट से जो इंसान निकलता है या बेहोशी से निकलता है तो एकदम से इतना जाग नहीं जाता. दैट वाज अ complete thing of showing him as a hero. It was like a filmy दुनिया. It was a film वाला moment, you know. Too much. Because इतना नहीं होता. आप एकदम से रिकवर करके वो नहीं करते कि मैं बचा रहा हूँ अपनी बीवी को, you know. The other thing is कि let's not forget how quickly Rahim got on his feet and walked into the house. I mean, उसको गोली लगी है, ट्रेडमिल पे भाग रहा है 9 किलोमीटर. हाँ नहीं, लेकिन घर में भी जो एंट्री आई कि चलो पैक करो हम जा रहे हैं. I'm sorry, but when you've been shot here in the gut and you've been in hospital for days, you can't just walk in straight and walk through and say I'm not here to stay. That was a problem for me because where was his recovery time? Yeah? कुछ तो wheelchair पे आता था, limp करता. Too much of a hero for me. Too forced कि भाई he has to be looking like he's in control. It doesn't make common sense नहीं है फिर यार. अतिका जी, वो एंट्री तो थी ऐसी, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको जस्टिफाई किया. वो बेड पे लेटा हुआ है, वो दूसरी जगह सो रही है, नहीं बट यार आप देखें, लेकिन ग्रेजुअली किया तो है उन्होंने थोड़ा सा. I mean, जब वो ट्रेडमिल पे भी चढ़ता है, I was like what a stupid guy. I mean, he's asking for a hernia or an injury or a bleed, which he got. Which a bleed he got. You can't do these silly things. और करो ट्रेडमिल. अच्छा, वो बड़े अच्छे थे. When we come to acting, we'll discuss those. But overall, writing, direction, and everything, I would also give both an 8. 8. It's just fantastic. Every expression, body language, spoken language, craft, and such a young person, young talent doing such great work is so exciting to watch because आपको लगता है यार ये serious actors आ गए हैं market में, you know ये it's these few kids, these new kids that have come in that are, you're like wow, there's such hope in the industry because ये ऐसे अगर actors आ रहे हैं हमारे काम में तो ये screen को कहाँ ले जाएंगे, you know, really. And शुजा, because मैं शुजा के साथ आजकल काम कर रही हूँ, तो he is very comfortable to be around as a person and also as an actor. वो यानी कि इज़ अ वेरी कंफर्टेबल परफॉर्मर आपके साथ. एक तो स्वीट, बहुत स्वीट बच्चा है, प्यार मोहब्बत करने वाला. उसके अलावा ये कि एक्टिंग में भी ना वो ही इज़ नॉट होल्डिंग बैक, यू नो, लाइक इफ़ ही इज़ गोइंग टू हग यू, ही विल हग यू.
He's very animated, he's physical, he's comfortable with his skin, body, with being around people. और वो फिर आपको एज अ रिएक्शन बहुत ईजी हो जाता है कि आपके एक्शन रिएक्शन फिर आपका ना, आई कैन इमेजिन इरसा मस्ट हैव हैड अ वेरी ईजी टाइम वर्किंग विद हिम बिकॉज ही इज़ अ वेरी ईजी पर्सन टू वर्क विद. एंड क्या उसने काम किया थ्रू आउट. आई मीन वो शावर का सीन हो या हाइज एंड लोज हो, एंड इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर. इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर. अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन टू इरसा, आई वुड लाइक टू से दैट फॉर शहरयार का वो जो सीन था ना जब वो पट्टी बांध रही होती है, डेटॉल लगाती है, वो जो उसके एक्सप्रेशन से शहरयार के, when he's you know, like I thought they were just so fantastic because you're not actually burning now when somebody's putting Dettol or whatever. The Shahriyar's expressions were so good, and his laughter just so थोड़ी सी एक्टिंग करके फिर वो तो शहरयार के भी मोमेंट्स बहुत अच्छे हैं इन एपिसोड्स में. इश्ना has also done a very good job here. Very cute scenes between everybody, Mahmood Aslam, everybody. मेरा मतलब there's no flaw in the performances, mashallah. Everyone's super, and in character. But Shuja is just, he's dynamite. He really is. And Irsa तो मेरा मतलब इतने senior artist, अगर इस स्टेज पे अगर आपको काम नहीं आता तो फिर obviously आप मेरा मतलब कब आप, she's just a very very seasoned senior, well experienced, well crafted actor. एंड उनका काम आपको नज़र आ रहा है भाई कि मेरा मतलब है कि वो भी जब आती हैं तो स्क्रीन खा जाती हैं. सो आई वुड गिव बोथ अ 10 for both Shuja Asad and Irsa Ghazal.